हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवीआई के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पूरी तरीके से वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ से आपके एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी गेस हैं। इन सभी को आपको ध्यान रखना है और सबसे ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप क्वेश्चन को नोट करते हुए चलें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आता है, बीसीजी क्या है, व्याख्या कीजिए। बीसीजी क्या है, व्याख्या कीजिए। आंसर देंगे, बीसीजी का पूरा नाम बेसिलस कमेट ग्लूसिन है। बेसिलस कमेट ग्लूसिन, इसको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में भी आपका बेसिलस का बीसीजी का जो है पूरा रूप पूछ सकता है। तो ये क्या होता है, तो बेसिलस कमेट ग्लूसिन है। यह क्षय रोग का निवारण करता है। इसके टीके जो हैं बाह के ऊपरी भाग में, कंधे से नीचे त्वचा को ऊपरी अवस्था में सामान्यतः बाईं ओर लगाया जाता है। कहाँ पर लगाया जाता है, तो यह टीका आपके बाह के ऊपरी भाग हो गया, आपका कंधे से कंधा हो गया, बाह का ऊपरी भाग, कंधे से नीचे त्वचा को ऊपरी सतह में सामान्यतः त्वचा के ऊपरी सतह में सामान्यतः यह बाईं ओर लगाया जाता है। सभी नवजात शिशुओं को जन्म के तत्काल बाद से 1 माह तक की अवधि में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। यानी कि जितने भी शिशु हैं जो तत्काल जन्म लिए हैं, उनको तत्काल बाद ही उनका 1 माह तक की अवधि के अंदर जो है उनको यह टीका लगा दिया जाता है। टीका लगने के 1 महीने बाद फफोरा बनकर टीका पक जाता है। जहाँ पे टीका लगाया जाता है वहाँ पे फफोरा बनता है, घाव टाइप का बनता है, वह बनता है और वह स्वतः झड़ भी जाता है। इस पर दवा लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि टीके लगवाने वाली जगह जो है वहाँ ना पके, यानी कि घाव वगैरह ना हो, तो डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। घाव नहीं बनता है तो भी दिक्कत है, इसका परामर्श आप डॉक्टर से ले। ये काफ़ी बीसीजी का जो टीका है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, बालवाड़ी तथा आंगनबाड़ी में अंतर स्पष्ट करिए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछली बार रिपीटेड था, इसको ध्यान रखिएगा। अंतर आता है तो बालवाड़ी और आंगनबाड़ी में निम्नलिखित अंतर है। कौन कौन सा अंतर है यहाँ पे देखेंगे। ऐसे आपको खंदे बना लेने हैं। और पहला अंतर क्या हो जाएगा, इनमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। यानी कि बालवाड़ी में जो है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। इसमें आंगनबाड़ी का पहला अंतर हो जाएगा, इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता माताओं को बच्चों की सामान्य बीमारियों एवं सामान्य वृद्धि के बारे में शिक्षा दी जाती है। यानी कि आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता माताओं को जो है बच्चों की सामान्य बीमारियों, यानी बच्चों में जो सामान्य बीमारी है उनके बारे में सामान्य वृद्धि के बारे में शिक्षा दी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा अंतर हो जाता है, इसमें बच्चे चित्रकारी करना, मिट्टी तथा प्लास्टिसीन से वस्तुएं बनाना, विभिन्न आकृतियों एवं रंगों को पहचानना सीखते हैं। किस में, तो बालवाड़ी में, इसको ध्यान रखिएगा। और आंगनबाड़ी में क्या होता है, तो इसमें आईसीडीएस सेवाओं के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों को डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी तथा खसरे जैसे रोगों के प्रतिरक्षण टीके लगवाए जाते हैं। उसमें टीके लगवाए जाते हैं। इसमें तीसरा अंतर देखेंगे, बच्चों में भाषा का विकास होता है। बालवाड़ी में बच्चों में जो है भाषा का विकास होता है। तीसरा अंतर आंगनबाड़ी में आ जाएगा। इसमें आईसीडीएस सेवाओं के अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वेक्षण करके गरीब बच्चों, माताओं तथा गर्भवती स्त्रियों का पता लगाया जाता है तथा उनके पोषण आहार दिया जाता है। यानी कि इसमें पता लगाया जाता है कि गरीब बच्चे, माताएं, जो भी गर्भवती माताएं हैं, उनको पता लगा करके उनको उचित पोषण प्रदान की जाती है ताकि वो अच्छी तरीके से उनका देखभाल किया जा सके। चौथा अंतर आ जाएगा आपका, बच्चे एक दूसरे से वस्तुएं बांटना सीखते हैं जिससे उनमें सामाजिक विकास होता है। बच्चे जो है एक दूसरे से वस्तुएं बांटते हैं जिनसे उनमें सामाजिक विकास भी होता है। चौथा अंतर इसमें हो जाएगा, इसमें 1 वर्ष में 300 दिन पूरक पोषाहार दिया जाता है। इसमें 1 वर्ष में 300 दिन पूरक पोषाहार दिया जाता है। ठीक है। पांचवा अंतर हो जाएगा, बच्चों के स्वास्थ्य तथा सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें बच्चों के बाल, नाखून व कपड़े की जांच की जाती है। ठीक है। पांचवा अंतर इसमें हो जाएगा, वह 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को जो है समय समय पर वृद्धि की जांच की जाती है, 6 वर्ष से कम। यानी कि बालवाड़ी जो है ये आपके आंगनवाड़ी का जो प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है
तब हो सकता है कि बलवारी की प्रक्रिया शुरू हो। ये आपके अंतर हो गए, 5 अंतर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अंतर है, इसको ध्यान रखना है, बलवारी और आंगनवाड़ी। इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप रिपीट करें, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको नोट करते हुए चले, ताकि क्वेश्चन को समझने में और बाद में रिपीट करने में भी ज़्यादा समस्या ना हो, अच्छी तरीके से रिविजन कर पाइएगा। तीसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं। आंसर है प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत वे सभी तंतु आते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे से प्राप्त रेशों को वनस्पतिक रेशे, कपास, जूट, लिनन। पशुओं से ऊन प्राप्त होता है, कीड़ों से रेशम से प्राप्त को जानतव रेशे, यानी कि जंतुओं से जो प्राप्त होते हैं उसको जानतव रेशे कहा जाता है। यानी कि जैसे जो वनस्पतिक रेशे कौन कौन से हैं, तो कपास हो गया, आपका जूट हो गया, लिनन हो गया। पशुओं से ऊन प्राप्त हो सकता है, कीड़ों से रेशम प्राप्त हो सकता है। इन सभी को क्या कहते हैं, जो कीड़ों और पशुओं से प्राप्त हो, जो जानतव रेशे कहेंगे। तथा धातुओं जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, इन सभी से तैयार रेशे खनिज रेशे कहलाते हैं। ठीक है, धातुओं से जो तैयार होते हैं रेशे उनको खनिज रेशे कहे जाते हैं। धातु में आपका सोना चांदी आता है, इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक तंतु। ये क्वेश्चन ही रिपीट करेगा आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है पेचिश या अतिसार पीड़ित व्यक्ति के लिए आहार का आयोजन करते समय किन किन 4 मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। 4 मुख्य बात पूछ रहे हैं तो 4 मुख्य बात की व्याख्या किया जाएगा। आंसर देंगे पेचिश से पीड़ित व्यक्ति के लिए आहार का आयोजन करते समय निम्न बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात क्या हो जाएगी, तो रोगी को जो है सामान्य आहार देते रहना चाहिए तथा उसे भूखा नहीं रखना चाहिए। दूसरा है रोगी को भरपूर तरल पदार्थ देते रहना चाहिए, जैसे शरबत, शिकंजी, लस्सी, छाछ आदि, इन सभी को देते रहिए। तीसरा है हरी पत्तेदार सब्जियां, मोटे छिलके तथा बीजों को, फल हो गए, तले हुए खाद्य पदार्थ, मिर्च, मसाले, चटनी तथा अचार से परहेज रखना चाहिए, उन्हें नहीं देनी चाहिए। चौथा है रोगी की स्थिति में सुधार होने पर उसे नर्म आहार, जैसे अगर रोगी में सुधार होता है तो नर्म आहार दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, दही हो गया, नर्म उबला हुआ जो चावल है उसे दिया जाए, अंडा हो गया, उबली हुई सब्जियां देनी चाहिए। ये आपके क्या है, तो पेचिश और अतिसार पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनके लिए आहार आयोजन करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। होम साइंस में इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, सभी क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है वस्त्र की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। वस्त्र की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी। पहला है हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में वस्त्र का दूसरा स्थान है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वस्त्रों का प्रयोग होता है। सभी व्यक्ति वस्त्र का उपयोग किसी न किसी रूप में करते हैं। बिल्कुल सही है, किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति वस्त्र का उपयोग करते ही हैं। जैसे हो गया पहनने में हो गया, ओढ़ने में हो गया, बिछाने में हो गया, पोंछने में हो गया या फिर सजाने में हो गया, इन सभी चीज़ों में वस्त्र का उपयोग किया जाता है। वस्त्रों का ही उपयोग होता है। सभ्य समाज में मर्यादित रूप से रहने के लिए वस्त्र आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हवा, पानी, गर्म, सर्दी आदि से रक्षा करना भी इसका काम है। यानी कि वस्त्र का काम है कि आपको हवा से बचाव के लिए भी किया जाता है। पानी, गर्मी, सर्दी में भी किया जाता है, गर्मी में, यानी कि हर प्रकार से वस्त्रों का हम लोग उपयोग किसी न किसी रूप में करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग इजी तरीके से दे पाएंगे, ऐसी हम। अगला क्वेश्चन आता है डिजाइन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। सिद्धांत बताना है डिजाइन के, तो आंसर है डिजाइन अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसके हिंदी रूपांतरण नमूना हो गया, वानगी, प्रारूप, विन्यास, आलेखन आदि है। इसके हिंदी रूप है ये आदि हैं। डिजाइन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। आपका सिद्धांत निम्नलिखित है, सिद्धांत आपको बताना था। तो पहला सिद्धांत आता है अनुरूपता, दूसरा है संतुलन, तीसरा है अनुपात और चौथा है लय। ये सभी आपके डिजाइन के सिद्धांत हैं। इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप अच्छे तरीके से यहाँ से कर पाइएगा। अगला क्वेश्चन आता है गर्भवती स्त्रियों के भोजन में लोहा होना क्यों अनिवार्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, भोजन होना अनिवार्य है, लोहा जो होता है वो अनिवार्य है भोजन में होना। आंसर हो जाएगा गर्भवती में रक्त की मात्रा लगभग 50% बढ़ जाती है। गर्भावस्था में रक्त की मात्रा कितनी बढ़ जाती है, तो 50% बढ़ जाती है। किंतु हीमोग्लोबिन की सांद्रता
कम हो जाती है। लौह तत्व भ्रूण की रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए और माता के रक्त में सांद्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त लोहा भ्रूण के यकृत में संग्रहित होता है, जो उसे जन्म के 3 से 6 माह तक के समय में लोहा प्रदान करता है। लोहे की कमी होने पर शरीर में रक्तहीनता हो जाती है, जो माता तथा शिशु दोनों को प्रभावित करती है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों के भोजन में लौह तत्व का होना अनिवार्य है। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जो गर्भवती स्त्रियाँ होती है, गर्भावस्था में क्या होता है, तो रक्त में जो होता है आपका 50% जो है रक्त की मात्रा बढ़ती है। कितने प्रतिशत? 50%। और हीमोग्लोबिन की जो सांद्रता होती है वो कम हो जाती है। और लौह तत्व जो है आपका, जो लौह तत्व है वो आपके भ्रूण में रक्त में कोशिका जो हीमोग्लोबिन होती है उसका निर्माण करने में और माता में रक्त की जो सांद्रता होता है उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। और लौह जो होता है आपके भ्रूण में जो होता है संग्रहित रहता है और जन्म से 3 से 6 माह तक के समय में लोहा प्रदान करता है। ये लोहा प्रदान आपकी गर्भवती जो है बच्चे जो होते हैं उनको भी प्रदान करती है और माता को भी प्रदान करती है। अगर आपके लोहे की क्षमता, अगर गर्भवती स्त्रियों में लोहे की जो है कमी हो जाए तो रक्तहीनता हो जाती है, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और माता और दोनों को जो है प्रभावित करती है। दोनों में रक्त की कमी होगी जिसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है। इसलिए ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब गर्भवती स्त्रियाँ हो तो उनको उचित मात्रा में लोहे की आवश्यकता पूर्ण किया जाए। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समझने की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट किया हुआ है एग्जाम में और आगे भी आने की 100% संभावना है। तो आप इसको याद कर लेंगे, समझ जाएंगे। याद करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो आप समझ पाइएगा अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं? ज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। ज्ञानात्मक विकास आंसर देंगे। ज्ञानात्मक विकास का अर्थ बच्चे के उन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास जिसके फलस्वरूप वह अपने तथा अपने आसपास के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? ज्ञानात्मक विकास की अर्थ यही है कि बच्चे की उन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास के फलस्वरूप वह अपने तथा आसपास के बारे, अच्छा ठीक है, वह अपना विकास और आसपास के बारे में वो ज्ञान को प्राप्त करता है। आसपास जो भी स्थितियाँ उनके बारे में वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वो ज्ञानात्मक विकास है। ज्ञानात्मक विकास के विभिन्न अवस्थाओं क्या क्या है वो देखेंगे। विभिन्न अवस्थाएं, आपके 4 अवस्थाएं ज्ञानात्मक विकास को हो जाएंगे। पहली अवस्था क्या है? तो संवेदीगामक अवस्था होती है। दूसरी अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ये सभी अवस्थाएं हैं। इन्हीं अवस्थाओं के जरिए जो है बच्चा अपना ज्ञानात्मक विकास जो है, ये विकास के जो चरण है, इसी चरणों के माध्यम से ज्ञानात्मक विकास बच्चों में जो है प्राप्त होती है। इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज्ञानात्मक विकास की 4 जो अवस्थाएं थी उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन आता है, डीपीटी का टीका किस आयु में देते हैं तथा यह किन रोगों से शरीर की रक्षा करता है? ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है, ट्रिपल वैक्सीन किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं? तो ट्रिपल वैक्सीन इसको कहा जाता है। डीपीटी टीका जो है इसको ट्रिपल वैक्सीन भी कहा जाता है। आंसर देंगे। डीपीटी के टीकों को ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं। ये बिल्कुल। शिशु को डीपीटी का टीका 1 माह के अंतराल से 3 टीके दिए जाते हैं। 3 टीके जो दिए जाते हैं इसी कारण इसको ट्रिपल वैक्सीन भी कहा जाता है। 16 से 24 माह तक तथा 5 से 6 वर्ष में डीपीटी बूस्टर टीका लगाया जाता है। 5 से 6 वर्ष में डीपीटी का जो बूस्टर टीका है वो लगाया जाता है। यह टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस रोग से शरीर की रक्षा प्रदान करता है और शरीर में इन रोगों के प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है ताकि वह इस रोग से लड़ सकें। इसी कारण इस टीके को ट्रिपल वैक्सीन भी कहा जाता है। ट्रिपल वैक्सीन क्यों कहते हैं आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, क्योंकि ये लगातार 3 टीके दिए जाते हैं। डीपीटी का 3 टीके दिए जाते हैं। जो पहला टीका होता है वो 16 से 24 माह पर और बाकी टीके 5 से 6 वर्ष में जो दिए जाते हैं। 5 से 6 वर्ष में जो टीके दिए जाते हैं वो सभी बूस्टर टीका होता है। ठीक है, बूस्टर टीका दिया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। ये हमें किन रोगों से रक्षा करता है? तो डिप्थीरिया है, काली खांसी और टिटनेस है,
इन सभी रोगों से शरीर की जो है रक्षा प्रदान करती है। इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीपीटी का जो है इसके बारे में जानकारी आपके एग्जाम में होना आवश्यक है। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए हम पहले ही बोले थे क्वेश्चन जो है काफ़ी BBI है। इस क्वेश्चन में जितने भी, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। भोजन की परिभाषा दें, भोजन की परिभाषा देना है, काफ़ी ईजी है। आंसर देंगे सुमंगिनी जोशी के अनुसार भोजन की परिभाषा क्या है? तो भोजन जीवन के लिए एक आधारीय आवश्यक है। भोजन ही शरीर को पोषण करता है। ये सुमंगिनी जोशी के अनुसार है भोजन की परिभाषा। और उषा टंडन के अनुसार भोजन की परिभाषा क्या हो सकता है? तो भोजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर को पोषित करता है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ में शरीर को पोषित करने की अलग अलग क्षमता होती है, क्योंकि भोज्य पदार्थ में पोषण तत्व की मात्रा विभिन्न होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आवश्यक है। ये आपका पार्ट 4 था। पार्ट 1, 2, 3 उन सभी को आप लोग अच्छे तरीके से देख पाएंगे, क्योंकि हर वीडियो में जो क्वेश्चन है वो सभी अलग अलग है। ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 में आपके 40 क्वेश्चन सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। जितने भी 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं उन सभी को आप लोग नोट कर लेंगे। इन सभी का जो आपका लिंक है वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर प्ले लिस्ट जाके पार्ट 1, 2, 3 इन सभी को देख लेंगे और सभी क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।